नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। यहाँ हज कमेटी के जो सदस्य हैं उनके द्वारा हज के जाने वालों का टीकाकरण किया जा रहा है। इससे पहले कई ट्रेनिंग हज कमेटी के मेम्बरान के द्वारा हाजियों को दी जा चुकी है। किस तरीके की ट्रेनिंग होती है और क्या कुछ होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर जो हज कमेटी के मेम्बरान हैं हम उनसे जानेंगे किस तरीके की तैयारियाँ उनके द्वारा कराई गई हैं। अगर बात हाजियों की कही जाए तो अब तक कितने हाजियों के द्वारा फॉर्म फिल किए गए थे और लगभग कितने हाजी यहाँ पर आए हुए हैं? यहाँ पर लगभग 400 से ऊपर हाजी यहाँ आए हुए हैं और करीब 500 से अधिक लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन आखिरी स्टेज तक जो हैं 408 हाजी हैं। आज उनका टीकाकरण हो रहा है। विदेश जाने से पहले खासकर जहाँ बहुत क्राउड होता है सऊदी अरब में हज के अय्याम में, तो कुछ वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होता है। तो 65 साल से ऊपर लोगों को 2 वैक्सीनेशन लगाए जाते हैं और पोलियो ड्रॉप लगाया जाता है, और इसके साथ साथ जो यंग लोग होते हैं उन्हें एक जो है वैक्सीन का प्रोग्राम होता है गवर्नमेंट की तरफ से। हेल्थ मिनिस्ट्री और माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों के ये कंबाइंड एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें ये हर साल कार्यक्रम चलता है। तो आज अलीगढ़ में ये कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग दिन में कार्यक्रम चलता है। ये बताइए, जिस तरीके से हाजी जो हैं लगातार हज पे जाने वालों के लिए जो हज कमेटी है किस तरीके की सहूलियत देती है उन लोगों के लिए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, हज कमेटी पूरा जो हाजियों से पैसा लेती है, इस बार करीब 3,35,000 रुपये लिया गया है। उसमें इनका आने जाने का किराया प्लेन का, और वहाँ 5 दिन के हज के जो 5 दिन होते हैं उसमें खाने पीने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम, और वहाँ पर 40 दिन जो हाजी रहते हैं मक्का और मदीना, वहाँ पर अच्छे होटल दिए जाते हैं और वहाँ ट्रांसपोर्टेशन पूरा अरेंजमेंट हज कमेटी ऑफ इंडिया ही करती है उन्हीं पैसे में से। इसके साथ आज ये टीकाकरण का कार्यक्रम हो रहा है, उसका भी ये वैक्सीनेशन जो लखनऊ से आए हैं और सबको लगाए जा रहे हैं, सुविधाएं जो दी जा रही हैं उसी में ही शामिल है। इसके साथ साथ 3 ट्रेनिंग दी जाती हैं हाजियों को जाने से पहले, ताकि वहाँ पर विदेशी धरती पर कैसे रहना है, क्या वहाँ के कानून हैं, हज में किस किस तरह की सहूलियतें देनी चाहिए, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, एयरलाइंस के क्या क्या कानून होते हैं, उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। उसको हम लोग ही ट्रेन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात यह है, अलीगढ़ के में पूरी हमारी 3 ट्रेनिंग हुई, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही। सभी हाजी इसमें शामिल हुए हैं जाने वाले, और बहुत ही सब सेटिस्फाई हैं, और हम लोग भी उनसे सेटिस्फाई हैं कि उन लोगों ने बहुत ही सक्रियता से भाग लिया। आज जैसे जो हाजी जी यहाँ पर आए हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, मैं सबसे अहम सवाल यहाँ ये उठता है, जैसे सपोज डेट कुछ लोग जो रास्ता वगैरह भूल जाते हैं, तो उनकी पहचान के लिए कोई हज कमेटी के द्वारा कोई टोकन वगैरह भी दिया जाता है, तो उस टोकन का क्या महत्व रहता है? सपोज डेट अगर वो टोकन खो भी जाता है तो उस हाजी की जो पहचान होती है उनकी जो है वो कैसे होती है? देखिए, सबसे पहले तो यह हज कमेटी के ज़माने से 2 काम करती हुई आ रही है। एक कड़ा देती है, ब्रेसलेट देती है, उसमें स्टील का ब्रेसलेट होता है, उसमें हाजी का नाम, पासपोर्ट नंबर और एक कवर नंबर दिया जाता है। यूनिक नंबर होता है हर हाजी का। जैसे 2.25 लाख हाजी यहाँ से जा रहे हैं तो 2.25 लाख नंबर दिए गए हैं उनको, और वो बिल्कुल छपा हुआ होता है, यानी कि पानी में भी नहीं घुल सकता वो और आग में भी नहीं ख़राब हो सकता। इसके साथ एक आई कार्ड दिया जाता है, में तिरंगा झंडे का इस पट्टी होती है और उनका फ़ोटो और सब पूरी डिटेल होती है। ये हर हाजी पहनता है वहाँ पर भी 40 दिन के दरम्यान। इससे हम अलग पहचान कर देते हैं हाजी की। इसके साथ साथ एक जो मकतब होता है, एक मकतब में जो है 5-6 हज़ार हाजी होते हैं, उनके लिए एक अलग कड़ा दिया जाता है ताकि उनको स्पेसिफिक उन हाजियों को देखा जाए। और इस बार एक ख़ास काम हज कमेटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स मिलकर कर रही है। एक हज सुविधा एप्लीकेशन लेकर आई एक मोबाइल पर। उस एप्लीकेशन का काम यह है कि हाजी अगर खो भी जाता है कहीं पर और वो सिर्फ अपना 5 सेकंड का एक वीडियो डाल देता है, तो पूरे सऊदी अरब में उनको तलाश किया जा सकता है उस एप्लीकेशन के थ्रू। उनका सामान खो जाता है तो भी उससे मिल जाएंगे, और अगर वो उनको रास्ता भी दिखाएगा वो एप्लीकेशन। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, उसकी भी हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका नाम है हज सुविधा ऐप। वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अभी 30 तारीख से ही वो एप्लीकेशन शुरू हुई है और बहुत काम की इस बार वो साबित होगी वो एप्लीकेशन। ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक योजना चलाई गई है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया था बीते दिन, कि जो लोग जो है पहले महिला के साथ जाना ज़रूरी हुआ करता था पुरुषों का, लेकिन अब अकेले ही जा सकती हैं महिलाएं हज करने के लिए। क्या ऐसी कुछ सुविधा है? हाँ, देखिए 2-4 साल से एक किया है। एक होता है इस्लाम धर्म में, यह है कि किसी भी महिला के साथ एक पुरुष का, घर के पुरुष का होना आवश्यक होता है सफ़र में, किसी भी यात्रा में जाए। तो इसमें क्या है, 45 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं वो बिना महरम के भारतीय जो हाजी जा रहे हैं वो जा सकती हैं, लेकिन उसमें 4 महिलाओं का होना ज़रूरी है। 4
महिलाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है, वो एक साथ रहती हैं एक ही रूम में, और उनका पर्दे का बाकायदा बहुत इंतज़ाम किया जाता है। तो चार महिलाओं का ग्रुप बनाकर, और उनकी शर्त ये 45 साल से अधिक होनी चाहिए। 45 साल से कम उम्र की महिला है तो वो अकेले नहीं जा सकती, अपने घर के किसी मेंबर के साथ जा सकती है, किसी महरम के साथ जा सकती है। जो पहले योजना थी अकेले न जाने वाली, हाँ, पहले जो था, पहले नहीं जा सकती थी। 40 साल से ऊपर वाली भी नहीं जा सकती, और 40 साल से नीचे वाली भी अकेली नहीं जा सकती थी। अब 40 साल से ऊपर वाली जा सकती है। क्या कहना चाहेंगे? और भी कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अब्दुल शाकिर है और मैं अलीगढ़ हज ट्रेनर हूँ और 2018 से यहाँ हाजियों की खिदमत में लगा हुआ हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, कितने हाजी जो हैं यहाँ से जा रहे हैं और क्या क्या सुविधाएं हैं उनके लिए हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा की गई हैं? देखिए, अलीगढ़ से इस साल 402 हाजी अल्हम्दुलिल्लाह जाने वाले हैं, ठीक है, जिनकी फ़्लाइट दिल्ली से एम्बार्केशन पॉइंट से 9 तारीख से शुरू होने वाली है, ठीक है। हालांकि फॉर्म जो भरा था 516 लोगों ने भरा था अलीगढ़ से, जिसमें सब लोगों की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में 402 क्लियर हुए हैं। आज उनका वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और वैक्सीनेशन बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है इस प्रक्रिया का, क्योंकि इसके बाद में इनकी रवानगी है। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर 25 से 30 लाख का जो मजमू इकट्ठा होता है, ऑल ओवर वर्ल्ड से आता है, तो उनके बीच में जब ये रहते हैं तो कहीं खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो, कुछ परेशानी हो, तो उससे बचाव के लिए ये आज टीकाकरण रखा गया है। इसमें मेनिंजाइटिस का टीका लगाया जाता है और एक पोलियो की ओरल ड्रॉप पिलाई जाती है, जो हाजियों के लिए एक अच्छा साबित होता है। ये थे हज कमेटी के मेंबरान जिनके द्वारा हमने बातचीत की। अब मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है। ये वो हाजी लोग हैं जो हज के लिए जा रहे हैं, उनका वैक्सीनेशन लगातार तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। डॉक्टरों के द्वारा वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसके बाद जो है हाजी जो है सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। कहीं ना कहीं लोगों में गजब का उत्साह जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे और जो हज कमेटी की ओर से जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो किस तरीके की मुनासिब हैं और क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मैं तालिब सुबहानी नाम है मेरा, मैं हज ट्रेनर हूँ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की व्यवस्था है आज? हमने बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया है यहाँ पे, और हम चाहते हैं कि जो हाजी हजरात जा रहे हैं उनको कोई तकलीफ़ ना हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है माशाल्लाह इस बार, जिससे हाजियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। वैक्सीनेशन वगैरह लगवाई जा रही है, तो वैक्सीनेशन से फ़ायदा क्या होता है? वैक्सीनेशन से ये फ़ायदा होता है, जो हाजी एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर में जा रहे हैं तो उनको किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने हाजियों का ख्याल कर रही है, और ख़ासतौर से माइनॉरिटी मिनिस्टर स्मृति ईरानी का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इस बार उन्होंने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया है। तो किस तरीके का इंतज़ाम किया है सरकार के द्वारा, किस तरीके की सहूलियत मिल रही है माइनॉरिटी के लिए? देखिए, सरकार ने इस बार एक तो लेडीज़ को अकेले जाना अलाउ किया है, ये सबसे बड़ी बात है। इससे पहले कभी नहीं होता था, लेकिन मैडम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है ये। दूसरे जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट किए गए हैं वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, और ये भी माइनॉरिटी अफेयर का रोल है। तो हम हाजियों की तरफ से और अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का, मिनिस्टर साहिबा का और हज कमेटी ऑफ इंडिया का, कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस टीचिंग स्टाफ क्लब में ये जो मुहिम चल रही है टीकाकरण की, ये बहुत शांतिपूर्वक है और बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। कहते हैं हज के जाने वालों से मेरा सलाम कहना, तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके का उत्साह होता है हज को जाने वालों में? आप उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लगातार उन्हें आगे भेजने का काम कर रहे हैं, लगभग कब से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके की खुशी महसूस होती है? देखिए, मैं पिछले 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ इस चीज़ों से, और मैं सेवा करता हूँ हाजियों की, क्योंकि हाजियों की दुआएं मिलना एक बहुत बड़ा काम है। तो सब लोग लगे हुए हैं खिदमत में कि हाजी जो इस बार हज के लिए जा रहे हैं उनकी दुआएं मिल जाएं। दुआ लेने के लिए लगातार कुछ और लोग भी हैं, या उनसे जानेंगे किस तरीके का उत्साह है और उनमें जो हज को जाने वाले हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। आप हज को जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का उत्साह है, किस तरीके की खुशी है? भाई, ये हज जो है इंसान लाइफ में एक मर्तबा करता है, और चाहता ये है वो कि इसमें हम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करें और इबादत जो है हमारी सही तरीके से हो, ना कि हम किसी वहाँ पर इस चक्कर में पड़ जाएं कि हम कुछ ख़रीद लें या वहाँ से कुछ सामान ले आएँ। नहीं, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ
इबादत करनी है वहाँ, और इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे जाके। और अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को वहाँ बख्शता है। मिना में, अराफात में, मुज़दलिफ़ा में, वहाँ हम रो रो के दुआएं मांगते हैं, अपने देश के लिए दुआ मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारे हिंदुस्तान को तरक्की दे, यहाँ पे हालात अच्छे हों और यहाँ खुशहाली आए। और यहाँ पर मतलब जैसे कहना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे पहले हम सब लोग एक से रहा करते थे इत्तेहाद के साथ, बहुत मोहब्बत के साथ। अब वो पता नहीं कहाँ आहिस्ता आहिस्ता दूर होता जा रहा है, ये पता नहीं क्या हुआ है। तो हम सिर्फ यही दुआ मांगूंगा मैं तो जाके वहाँ पर कि अल्लाह ताला हमारे देश में सबको अमन चैन दे और सबको एक दूसरे की मोहब्बत दे और इंसानियत, मानवता हमारे अंदर आए और हम अपने गुनाहों को माफ़ कराएं और अपने देश की हम तरक्की हो, अपने देश की तरक्की हो और मुसलमानों की हो और हिंदुस्तान की तरक्की हो। और हमारे ऊपर से जितनी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, कोविड है या और भी कोई बीमारियां आती हैं, अल्लाह ताला हमें उससे पूरे हिंदुस्तान वालों को सबको महफूज रखे और ठीक रखे। बस इसके अलावा मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह पाऊँगा। बस आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का जो माहौल है वो लगातार हाजियों में नज़र आ रहा है? अगर बात जो है सऊदी अरब की कही जाए तो हर मुस्लिम का एक ख्वाब होता है कि वो सऊदी अरब जाए, क्या कहना चाहिए? हर्ज तो हमारे लिए फ़र्ज़ है, हर मुसलमान के लिए, और अल्लाह की रज़ा के लिए हम लोग जा रहे हैं हज के लिए। अल्लाह ताला हमें कबूल फरमाए और आसान फरमाए इसको। सभी हाजियों से ये कहा जाता है दुआ की दरख्वास्त है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के लोगों से आपकी बात हुई होंगी, तो क्या कहा कुछ लोगों ने? नहीं, अभी मेरी कोई बात नहीं हुई है और लोगों से। हाँ, सबके लिए दुआ करेंगे, पूरे अमन चैन से रहें सब। अब की बात जो है महिलाओं के लिए सिंगल जाने का जो प्रावधान है, अब की बात जो महिला अकेली भी हज के लिए जा सकती हैं, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो क्या कहेंगी, किस तरीके की खुशी महसूस करती हैं? बहुत खुशी है हमें तो, और हम तो यही चाहेंगे कि मतलब अच्छा है सारी में सब अपने अकेली भी जा सकें, महफूज रहें वहाँ पर। तो खुशी महसूस कर रही हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह, बेशक बहुत खुशी है हमें तो। और हज को जाने वालों से मेरा सलाम कहना ये फ़िल्मों में सुना होगा आपने, लेकिन मौजूदा समय में भी लोग हाजियों के लिए बड़ी उम्मीद के साथ दुआ की दरख्वास्त करते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।